देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साल के 365 दिन इतिहास में तरह तरह की घटनाओं के साथ दर्ज है। इनमें कुछ अच्छी हैं तो कुछ बुरी। 31 मार्च का दिन भी ऐसी ही बहुत सी घटनाओं का साक्षी रहा है। ऐसी ही एक घटना की बात करें तो देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। मैं देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपके लिए आज के दिन की महत्ता को देखते हुए यहाँ पर आज के दिन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक और संवैधानिक इसी तरह के अनेक क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। अंबेडकर जी के इन कार्यों को हम समझते हैं क्या क्या उन्होंने समाज के क्षेत्र में, चाहे वो महिला शिक्षा हो, महिलाओं के लिए हो, या अन्य पिछड़े और निचले तबके के लोगों के लिए हो, या आर्थिक और वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान की बात हो। दोस्तों, हम समझते हैं इनके कार्यों को एक के बाद एक किस तरीके से इन्होंने कार्य किए। दोस्तों, मानवाधिकार जैसे दलितों एवं अदलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। इन्होंने मनुस्मृति दहन 1927 में, मलाड सत्याग्रह 1928 में, नासिक सत्याग्रह 1930 में, येवला की गर्जना 1935 जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों को अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार आदि का प्रावधान करके उनके कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, इन्होंने आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर की रचना, रुपये की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास, और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, देश के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। साल 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। साल 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय की ओर से अनुमोदित किया गया और बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने के लिए प्रस्तावित किया। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इन्होंने किया, जो आपके और हमारे समक्ष है, भारतीय संविधान का निर्माण। दोस्तों, आप समझते हैं संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पढ़े लिखे थे। बाकी इनके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। एक अगर संविधान सभा में BN राव को छोड़ दिया जाए तो कोई भी वहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा। एक अंबेडकर साहब और दूसरे BN राव, ये 2 व्यक्ति थे जो संविधान सभा में ज़्यादा पढ़े लिखे थे। दोस्तों, इन्होंने समता, समानता, बंधुता और मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 17 दिन में तैयार करके अहम कार्य किया था। साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, निर्वाचन आयुक्त और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में SC/ST के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की। तो दोस्तों, इन महान व्यक्ति के आज हम इनको याद करने का हमारे पास एक अवसर है। 31 मार्च को इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस उपलक्ष्य में हमने इनके योगदान को याद किया। अब समझते हैं आज का दिन और किस लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देश दुनिया के इतिहास में 31 मार्च की तारीख पर दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का हम अगर सिलसिलावार ब्यौरा देखें, कुछ अन्य घटनाएं इस प्रकार से नजर आती हैं। 1504 में सिखों के गुरु अंगद देव जी का जन्म। वह गुरु नानक देव जी के बाद सिखों के दूसरे गुरु थे। 1727 में दोस्तों, दुनिया के महान भौतिक शास्त्रियों में शुमार आइजैक न्यूटन का 84 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया था। आज ही के दिन 1774 में भारत में डाक सेवा शुरू हुआ था। पहला डाकघर खुला दोस्तों। 1870 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत नागरिक ने वोट दिया। अश्वेतों को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक बड़ी कामयाबी थी। 1959 में आज ही के दिन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने 20 शिष्यों के साथ भारत की सीमा में पहुंचे और 17 मार्च को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से पैदल रवाना हुए थे और खेंजीमन दर्रे से होते हुए सकुशल भारत पहुंच गए। आज ही के दिन 1980 में अमेरिका के महान फर्राटा धावक जेसी ओवेंस का निधन। ओवेंस ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में अपने देश के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 1981 में आज के दिन दोस्तों, एक घरेलू विमान का अपहरण करने वाले इंडोनेशिया के 5 आतंकवादियों में से 4 को थाईलैंड के बैंकॉक में मार गिराया गया। विमान में सवार सभी 55 लोग सुरक्षित। आतंकवादियों ने इंडोनेशिया की जेलों में बंद 80 लोगों को रिहा करवाने के लिए 28 मार्च को विमान का अपहरण किया था और उसे बैंकॉक ले गए थे। 1983 कोलंबिया में भूकंप से लगभग 5000 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। आज ही के दिन 1989 में पेरिस की पहचान माने जाने वाले विशाल एफिल टावर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। फ्रांस की क्रांति की शताब्दी के मौके पर बनी 300 मीटर ऊंची लोहे की इस इमारत को गुस्ताव एफेल की प्रौद्योगिक कुशलता का बेमिसाल नमूना माना जाता है। आज ही के दिन 1990 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 2004 में दोस्तों, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक नाइट क्लब में आग लगने से 175 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, आज के दिन हुई इन महत्वपूर्ण घटना को हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने के साथ। बाकी इसी तरह की जानकारियाँ, एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।